नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुलदीप कुमार टेक्निकल सिविल इंजीनियर में स्वागत है। आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि खेतों में हेक्टेयर, एकड़, बीघा, गज, डिसमिल, विश्वांसी ये होता क्या है, आखिर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंजीनियर जो है, पटवारी और जो लेखापाल जो अकाउंटेंट होते हैं वो आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कई ऐसे इंजीनियर होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसको मालूम नहीं रहता है खेती के बारे में, जो कैसे नापा जाता है, कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। किसान घर से भी बिलोंग करते हैं जिनको अगर कहीं पूछोगे तो वो जो है वो जवाब नहीं दे पाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है। ये सब बातें जो है स्टेप बाय स्टेप में आज हम वही सब डाउट क्लियर करेंगे। पहले मैं यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, 1 डिसमिल में कितना बीघा होता है। ये सब बातें मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। एंड मैं बहुत सारी मेथड्स बताऊंगा जिससे आप जो है आसानी से किसी भी खेत का, किसी भी ज़मीन का एरिया माप सकते हो। तो चलिए हम वाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। खेत हो चाहे लैंड हो, अगर आपको हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल और बीघा है अगर नापना होगा तो ये जो है इकाई होता है। सबसे पहली इकाई हेक्टेयर में होता है, उसके बाद एकड़ में नापा जाता है, उसके बाद बीघा होता है, उसके बाद बिस्वा, उसके बाद विश्वांसी। ये जो विश्वांसी है सबसे छोटी इकाई होता है, खेत नापने का सबसे छोटी इकाई होता है। और सबसे बड़ी इकाई जो है हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसको पूछोगे कि 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, कितना एकड़ होता है, कितना बीघा होता है, तो उसको कोई आइडिया नहीं होता है। तो 1 हेक्टेयर में जनरली 2.5 एकड़ होता है ना। और 1 एकड़ में लगभग 100 डिसमिल ज़मीन होता है। जब 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है तो 1 एकड़ में 2.5 एकड़ होता है, तो 2.5 एकड़ कितना में हो जाएगा, 250 डिसमिल में हो जाएगा। तो ये जो है 250 डेसिमल, डिसमिल जिसको हम बोलते हैं, डिसमिल बोलते हैं। आजकल जो है ज़मीनें, आजकल की जो ज़मीन है एकड़, डिसमिल, ये इसी वर्ड का ही ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पटवारी के पास चले जाओ तो वो जो है पूछेगा कि पहले आपका ज़मीन कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है। तो आपको खासकर जो है इन चीज़ों का, एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 2.5 एकड़ का जो है 250 डिसमिल होता है ना। तो 1 एकड़ में जो है लगभग 1.62 बीघा ज़मीन होता है। अगर आपको पूछेगा कि 1 बीघा ज़मीन में कितना हेक्टेयर होता है, तो 1 बीघा ज़मीन में 0.253 हेक्टेयर होगा। और 1 बीघा अगर एकड़ में पूछेगा में 0.625 एकड़ होता है ज़मीन। 1 बीघा में अगर कितना डिसमिल होता है पूछ देगा तो 1 बीघा में 60 डिसमिल ज़मीन होता है। उसी चीज़ को अगर 1 बीघा में कितना वर्ग गज होगा, गज, आजकल जो है गज वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? आपने सुना होगा कि दिल्ली का 6 गज का मकान बहुत शानदार बना हुआ है। तो ये जो 6 गज का जो मकान है ये इस टाइप का बना होता है। यहाँ 6 गज मतलब बोलेगा तो 1 गज में कितना होता है, 1 गज में लगभग 3 फुट होता है। तो 1 गज 6 गज में कितना हो गया, 3 6 6 12 जो है 12 फुट का ये जो है यहाँ से यहाँ जो है
12 फुट का सामने फेस होता है उसका, मतलब ये जो है 6 गज जो है ये सामने फेस होता है। तो ये 6 गज में 12 फुट में वो शानदार जो है बिल्डिंग बनाया हुआ है दिल्ली में। आप जो है वीडियो में यूट्यूब में जाके देख सकते हो। 6 गज का जो मकान जो है बहुत ही शानदार बना हुआ है ना। 1 बीघा में 3025 वर्ग गज होता है एंड 1 बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है एंड 1 बीघा में 37,225 वर्ग फुट होता है। ये क्लियर रहे। एंड अगर 1 गज मैंने बताया ना अभी, 1 गज में लगभग 3 फुट होता है और 3 फुट जो है 1 फुट जो है 0.30 मीटर का होता है। तो 3 फुट कितना हो जाएगा 0.914। 1 गज जो है 0.914 मीटर का होता है। अब बात करें कि 1 मीटर में कितना फुट होता है। 1 मीटर में 3.3 फुट होता है और 1 मीटर में कितना गज होता है। तो 1 मीटर में 3.3 फुट मतलब 3 फुट जो है 1 गज के बराबर होता है। तो 3 फुट जो है 1 गज मतलब हो गया 1 मीटर में 1.09 गज होता है। मैं ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप जो है यूनिट कन्वर्जन 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फुट होता है उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहला मेथड है कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। 1 डिसमिल में लगभग जो है 1000 वर्ग कड़ियाँ होती है। ये कड़ी कैसा है, ये कड़ी जनरली आपको एक चैन टाइप का मिलेगा। जब भी आप कहीं मेज़रमेंट करते होगे या इंजीनियरिंग में आप कभी मेज़रमेंट किए होगे तो एक चैन टाइप का दिखा होगा। वो चैन जो है जनरली एक कड़ी आपको 7.92 इंचेस लगभग 8 इंच का मिलेगा। तो कड़ी कैसा होता है, ये इस टाइप का एक कड़ी होगा जिसमें 3 छल्ले लगे होते हैं। ये एक चैन टाइप का फॉर्म में होता है। इसको हम जो है जनरली खेत को मेज़रमेंट करने में या फिर कोई भी लैंड है मेज़रमेंट करने में इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होता है 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो एक कड़ी लगभग 7.92 इंचेस का होगा जिसको हम 8 इंचेस में करते हैं। और एक कड़ी जो है अगर इसको हम स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करें तो 0.66 फुट लगभग होता है ये। अब जो है 1000 वर्ग कड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वर्ग कड़ी है इसको हम कड़ी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1000 इंटू कड़ी जो है 0. हम जो है इसको फिट में डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 0.66 स्क्वायर फुट। तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन 1000 इंटू इसका जो हो जाएगा 0.435 फुट स्क्वायर। अब जो है 1 डिसमिल में टोटल जो है इसको जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लगभग 435.6 वर्ग फुट आ जाएगा। 1 डिसमिल ज़मीन में लगभग आपको 435.6 वर्ग फुट मिल जाएगा। ये हो गया अपना पहला मेथड। एंड अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड होता है कि आपने 1 एकड़ में सुना होगा कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल ज़मीन होता है। अब हम 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फुट ज़मीन आता है उसको हम इस सेकंड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो पहला होता है कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल हो गया तो डिसमिल जो है इधर ला देते हैं। 1 डिसमिल इक्वल टू हो जाएगा 1 एकड़ डिवाइडेड बाई 100। अब हमारा ये जो 1 एकड़ जो है 1 एकड़ लगभग जो है 44 इंटू 110 वर्ग गज के बराबर होता है। अब जो है वर्ग गज के बराबर होता है तो अगर हम पढ़े हैं कि एक वर्ग
गज इक्वल टू होता है 9 वर्ग फुट, इतना होता है। 1 वर्ग गज इक्वल टू 9 वर्ग फुट होता है। तो अब जो है 1 वर्ग गज को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 110 इंटू 9, कितना स्क्वायर फुट आ जाएगा ज़मीन अपने पास? 43,560 स्क्वायर वर्ग फुट ज़मीन आ जाता है। 43,560 वर्ग फुट ज़मीन, ये जो है 1 एकड़ के बराबर है। 1 एकड़ इक्वल टू 43,560 वर्ग फुट होता है। इसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 1 एकड़ होता है 43,560 वर्ग फुट डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 435.6 वर्ग फुट 1 डिसमिल के बराबर। तो ये जो है 2 मेथड है जिसको हमने क्लियर किया आज। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड जिसमें हमारा 1 डिसमिल के इक्वल टू होता है 435.6 वर्ग फुट। अगर आपको कोई पूछ दे 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है तो 1 डिसमिल में आपको जो है 435.6 स्क्वायर फुट ज़मीन होता है। अगर कोई आपको बोलता है कि हमने भाई 15 डिसमिल ज़मीन लिया, इस 0.6 इंटू 15 कर लीजिए तो टोटल जो है अपने को स्क्वायर फुट ज़मीन जो है कितना स्क्वायर फुट ज़मीन उसने ख़रीदा ये यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। जनरली आपने जो है बीघा वर्ड्स मूवी में, कई वीडियो में या फिर कहीं भी जो है ज़मीन खरीदी बिक्री होता है तो वहाँ सुने होंगे कि 1 बीघा जो है हमारा जो है कम से कम 3 बीघा ज़मीन में हम बोए हैं, 3 बीघा ज़मीन हमारा बिक गया। इस टाइप का अगर वर्ड सुने होंगे तो आपको मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है ना, और 1 बीघा में कितना। मैंने आपको जो सबसे पहला स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 बीघा में 0.253 हेक्टेयर का ज़मीन होता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना बीघा होता है ये हम इसमें आज कैलकुलेट करेंगे कि 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है जनरली 1 हेक्टेयर ज़मीन 10,000 वर्ग मीटर का होता है। ये वर्ग जैसे 1 हेक्टेयर कितना का होता है, अगर ये आपका ज़मीन है 100 मीटर का ये हो गया, 100 मीटर का ये हो गया, मतलब हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर का अगर ज़मीन है आपका तो ये लगभग जो है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर और 1 बीघा इक्वल टू होता है 2530 वर्ग मीटर। 2530 वर्ग मीटर होता है। 2530 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में इक्वल टू कितना बीघा होगा, तो बीघा की जो वैल्यू है 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो है 10,000 वर्ग मीटर होता है डिवाइडेड बाई 1 बीघा की वैल्यू को इधर कन्वर्जन कर देते हैं 2530 वर्ग मीटर इक्वल टू बीघा। तो लगभग जो है 10,2530, तो ये जो है आपका इसका वैल्यू जो है 0.952 बीघा ज़मीन होगा। 1 हेक्टेयर में 3.952 बीघा ज़मीन होता है। उसी प्रकार से 1 एकड़ ज़मीन में 1.62 बीघा ज़मीन होगा। अगर आपको कोई भी अगर पूछेगा कि 0.600 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है तो आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो जो है ये वाला वीडियो जो है आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो एंड बगल में जो बेल की घंटी दिख रहा है उसको तो कम से कम प्रेस कर लो। प्रेस करने से एक ही फ़ायदा होगा कि आपको जो है जब भी मैं सिविल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाके ऊपर लिंक में मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।